संतों की प्रभावना का असर तो होता है, तपस्वियों की तस्वीरें भी अपना प्रभाव छोड़ ही जाती हैं। सामाजिक चेतना धर्म को लेकर अगर जीवित है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे संत समाज की है। और अगर संतों की भूमिका को आप समझने को तैयार नहीं हैं तो सात्विकता और धर्म का स्वांग रचने का कोई फायदा नहीं है। पद यात्रा करते हुए जैन संतों के पांव में छाले हो जाते हैं और आप उनकी वैयावृत्ति करते हैं तो आप पुण्यशाली हैं। एक वक्त की आहारचर्या और अनवरत पद यात्रा ऐसी कठिन चर्या के बाद भी संतों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है तो यह मान लीजिए कि सब कुछ तपस्या से हासिल हुआ है। शनिवार को मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का झारखंड की राजधानी रांची में पदार्पण हुआ और समाज के गणमान्य सिर्फ शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति की गवाही देते नजर आए। यह अचंभित करने वाला क्रियाकलाप था। गुरुदेव अपने संघ के साथ और मांझी से बिहार को निकले और उनके साथ रांची जैन समाज दिखाई नहीं दिया। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास प्रस्तुति मंगल विहार और समाज की दशा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जैन समाज और जैन तीर्थों की खबरों से आपका अपडेट रहना जरूरी है। आज के एपिसोड में सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। आपकी स्क्रीन पर अब दोनों तस्वीरें हैं, दोनों में फर्क जरूर दिखाई दे रहा होगा। मंगल विहार पहली तस्वीर के हिसाब से होना चाहिए, जिसकी जवाबदेही जैन समाज को तय करनी होगी। जब भी मुनिश्री का विहार हो तो यह सुनिश्चित हो कि उनके पीछे एक गाड़ी सुरक्षा के लिहाज से चले, और अगर मुनिश्री का विहार नेशनल हाईवे से हो रहा है तो गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज नेशनल हाईवे पर विहार कर रहे थे तो समाज के नाम पर सन्नाटा था। संघ के ब्रह्मचारी के अलावा इक्का दुक्का लोग थे, ट्रकों के हॉर्न चीख रहे थे और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और मांझी से निकलकर रांची की ओर बढ़ रहे थे। शनिवार को सुबह सूचना मिली कि गुरुवर का रांची में प्रवेश होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे हम गुरुवर के रांची आगमन की खबरों के संकलन के लिए निकले और 3 बजे हम विकास विद्यालय के आगे तक पहुंचे तो देखा कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज पद यात्रा करते हुए रांची की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे अचंभा हुआ। अचंभा इसलिए हुआ कि रांची जैन समाज का कोई भी एक प्रतिनिधि बिहार में उनके साथ नहीं था और ना ही हाईवे पर सुरक्षा के मानकों के अनुरूप जैन समाज की ओर से कोई व्यवस्था की गई थी। इस मामले में जब हमने जैन समाज के अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि सुबह तक समाज के लोग गुरु जी के साथ ही थे। आदमी भी नहीं थे, आपका कहना यही है। हमने आपका फोटो क्लिप देखा है। हम लोग सुबह बहुत लोग, काफी लोग थे। हम लोग सुबह 6:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। 7:30 बजे माता महाराज जी निकले, काफ़ी भीड़ थी। फिर हम लोग यहाँ हीरो के होंडा के शोरूम के पास से हम लोग फिर चले आए कि दोपहर नहाए नहीं थे। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत उमंग है, बहुत उमंग है। महाराज श्री से कितने दिन तक यहाँ प्रवास में रहने की उम्मीद करें? जितना दिन महाराज जी रहना चाहिए, इसका कोई गारंटी तो है नहीं, जब तक उनका मन करे। और रांची से भली भांति परिचित है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं प्रदीप वाकलीवाल ने इस मामले में कहा कि 26 जनवरी को बाजार बंद था, लेकिन शनिवार को बाजार खुला होने की वजह से लोग नहीं आ सके। शाम को मेडिका के महावीर भवन में समाज के सभी लोग आ रहे हैं। तब जो शहर में हाईवे पर चल रहा है तो जैन समाज की भी तो ड्यूटी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा है, इसमें ऐसी बात नहीं है कि संख्या बल पर इसे कुछ आंका जाए। पूज्य मुनिश्री का कार्यक्रम चूँकि अकस्मात मिला है और पूरी तरह लोगों को सूचना भी नहीं हुई है,
यहाँ तक कि कल महाराज श्री से भी जब बार बार उनका कार्यक्रम पूछा जा रहा था तो उन्होंने यही कहा कि मैं पहले मेडिका पहुँचूंगा उसके बाद आगे का कार्यक्रम बताऊँगा। तो मुख्य ये कम्युनिकेशन की कमी रही है और उसमें हम लोग पंचायत की तरफ से कोई कमी नहीं है। ये पूज्य मुनि श्री ने ही बहुत इस कार्यक्रम को एक तरीक़ा से सबको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं करने दिया कि एक बार मैं आगे बढ़ता हूँ उसके बाद उस तरीक़ा से आप इन्फॉर्म करिएगा। अब बात उनके मन में क्या है उसके बारे में हम नहीं जान सकते हैं क्योंकि उनकी माँ है तो वही जान सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कारण यही है। और फिर दूसरी बात है कि कल 26 जनवरी के चलते बाज़ार बंद था और आज वर्किंग डे है। वर्किंग डे में थोड़ा सा प्रभावित तो होता ही है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा शंका समाधान में अच्छी मात्रा में लोग यहाँ पर रांची वाले आ जाएंगे। बहरहाल मामला गुरुवर के मंगल विहार से जुड़ा है, उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा है और ऐसी सड़क से जुड़ा है जहां हजारों ट्रक और बड़ी छोटी गाड़ियां चलती हैं। दूसरी बात यह है कि मुनिश्री के बिहार में स्थानीय लोगों की उपस्थिति अनिवार्य तौर पर होनी चाहिए, जो नहीं देखी गई। ये और बात है कि करीब 8 किलोमीटर चलने के बाद समाज के 2-4 लोग उनके विहार में शामिल हुए, जो अगले पड़ाव मेडिका तक साथ आए, जहां मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का रात्रि ठहराव सुनिश्चित किया गया था। लिहाजा समाज को सचेत रहने की जरूरत है। श्रोमणीय आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का रांची आगमन हो चुका है। जाहिर है कि यहाँ के समाज में बहुत उल्लास है और उन्हें उम्मीद है कि एक संत के समागम से काफ़ी धर्म की प्रभावना होगी और समाज में एक नया आयाम देखने को मिलेगा। अभी इस वक्त खड़े हुए हैं मेडिका के महावीर भवन के सामने और यहीं पर आचार्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी विराजमान हुए हैं। उनका 5:10 पर यहाँ मंगल प्रवेश हुआ है और यहाँ से सुबह 7 बजे 7 से 7:30 बजे के बीच यहाँ से बड़े मंदिर की ओर विहार होगा। ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर अभी हम लोग उनके साथ लगातार वेदांता हॉस्पिटल्स के पास से आ रहे हैं, लेकिन जो उदासी देखने को मिली वह भी एक समाज की चेतना पर सवाल खड़े करती है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का विहार रविवार को सुबह 7:30 पर मेडिका के महावीर भवन से हुआ और उनकी अगवानी में पूरा जैन समाज शामिल हुआ। इससे पहले शनिवार को भी महावीर भवन में आयोजित गुरु वंदना और शंका समाधान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई और धर्म और जीवन से जुड़ी कई शंकाओं के समाधान का गुरुदेव ने रास्ता बताया। उन्होंने शंका समाधान में उपस्थित लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। मेरा ये है कि धर्म जो है एक सांस्कृतिक अभ्युदय का, सांस्कृतिक जागरण का और कहें कि धर्म एक उमंग का और वो उन्माद बन जाता है कभी कभी। धर्म सहिष्णुता का, समरसता का, लेकिन वो बाजार बन जाता है कभी। मुनि करोड़ों के हो जाते हैं उनके प्रवचन, धर्म के नायक, और मंदिर में भगवान का दर्शन हजारों में। तो ये धर्म बाजार से कैसे दूर हो, बाजार ना हो। धर्म तो सदैव उमंग और प्रेरणा ही उत्पन्न करता है। उन्माद धर्म नहीं, धर्मांधता है। तो जब मनुष्य के हृदय में धर्मांधता बढ़ जाती है तो उन्माद ही बढ़ता है। सच्चे अर्थों में धर्म रहेगा तो उमंग ही रहेगी। कि किसी तरह की भी कोई शिकायत नहीं। वो कहते हैं कि इतना प्रसन्न रखते हैं, पूरा मैनेजमेंट और मैनेजमेंट मतलब सामने विराजे हैं। तो महाराज जी ये सारी चीजें कैसे हो गई? इतना बड़ा विराट हो तो 83-82 का भी याद आता है गुरुदेव को, इसलिए आगे चातुर्मास करना पड़ा था। इस बारे में सुनना। जब कोई बीज बोया जाता है तो बहुत छोटा होता है, बीज अंकुरित होता है और एक बार बढ़ता है तो मठ का वृक्ष बन जाता है और तो बढ़ता ही बढ़ता है। सही समय पर, सही जगह पर, सही बीज का वपन करने पर वो विशाल वृक्ष होता है और उसे अगर खाद पानी मिलता रहे तो उसकी वृद्धि को कोई रोक नहीं सकता। मैंने कुछ नहीं किया, केवल एक बीज बोया और गुरुदेव के आशीर्वाद का सिंचन उसे। जैन समाज के मंत्री पंकज पांड्या ने बताया कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से रांची जैन समाज का विशेष लगाव रहा है। वह जीवन से जुड़े कई धार्मिक और सामाजिक पहलुओं का शंका समाधान के माध्यम से समाधान का रास्ता बताते हैं
और रांची जैन समाज के लिए गौरव की बात है कि गुरुदेव हमारे बीच पुनः पधार रहे हैं। महाराष्ट्र तो पहले भी यहाँ पर आए तो उनका यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रभाव है और काफ़ी इनके यहाँ पर प्रमाण सागर जी के लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं और पहले चातुर्मास भी कर चुके, जैसे प्रदीप भैया ने बताया महाराज के चातुर्मास हो चुका और लोग काफ़ी इनसे प्रभावित हैं। महाराज जी जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उनके प्रवचन की शैली या रात में शाम को शंका समाधान का कार्यक्रम हो, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होता है और लोग इनसे काफ़ी जुड़ाव है लोगों का। रांची के लोग, विशेषकर रांची के लोग काफ़ी जुड़ाव है। सबसे पहले चतुर्मास स्टार्टिंग में इनका चतुर्मास यहाँ पर हुआ था, इसलिए लोग काफ़ी प्रभावित है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। वहीं प्रदीप काला ने कहा कि गुरुदेव सदैव एक मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। धार्मिक और सामाजिक विषयों पर उनकी गहरी पकड़ है। आग जाग गए हैं गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज विहार करते हुए आज रांची पधारे हैं। शंका समाधान के वो प्रवर्तक हैं, वात्सल्य मूर्ति हैं। जब भी हमें धर्म को लेकर के, आचरण को लेकर के, गृहस्थी को लेकर के, समाज को लेकर के या आत्मकल्याण को लेकर के किसी प्रकार की शंका होती है, या तो हम महाराज जी से साक्षात पूछते हैं या डिजिटल मीडिया से जो है उनकी वाणी से हम समझ जाते हैं। और गुरुदेव का सोच इतना विस्तृत है और पता नहीं ऐसा क्या है गुरुदेव में कि जिस जगह भी जाते हैं वहाँ पर उत्थान हो जाता है, वहाँ कल्याण शुरू हो जाता है। अभी रांची मंदिर आ रहे हैं और वहाँ पर आदिनाथ, भरत, बाहुबली का वहाँ त्रिमूर्ति जो है स्थापित होने वाला है। हम इतने साल से पूजा कर रहे थे, इस गड़बड़ी पर हमारी नज़र ना पड़ी, लेकिन गुरुदेव आए और वो त्रिमूर्ति जो है अब पूरी होने वाली है रांची में, और साथ में रांची को पंच कल्याणक का सौभाग्य मिलेगा। आपको बता दें कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री शम्मेश शिखर जी सिद्ध क्षेत्र से विहार करते हुए रांची पधारे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वह संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जो छत्तीसगढ़ डूंगरपुर में विराजमान है, उनकी ओर विहार कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप इसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।